अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से कि हुकूमत को मुसलसल नाकामी का सामना है आईनी तरमीम में। कल भी इरफान सदीकी साहब ने कहा था कि सेनेट के अंदर हम मुसवदा पेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब क्या वजह है, हुकूमत को नाकामी का सामना क्यों हो रहा है, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। फिर अगली खबर जो PTI के एहतजाज के हवाले से, कल PTI ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई थी, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है वो भी आपके सामने रखूँगा। फिर खान साहब का आज केस लगना था, क्या खान साहब से मुलाकात हो पाएगी, उसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आईनी तरमीम पर कि हुकूमत को नाकामी का सामना क्यों हो रहा है। आईनी तरमीम में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की, धमकाने की, खरीदने की हर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी नाकामी का सामना है। अपना नंबर वो पूरा ही नहीं कर पा रहे। अब सेनेट के अंदर उनको 7 लोगों की ज़रूरत थी और कौमी असम्बली की अगर अंदर बात करें तो 10 से 12 लोगों की। खैर, ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इसके करीब तरह आप कह लें। अब ये जो फिगर है, हुकूमत इसको पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लोगों को डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, लोगों के जो आप कह लें कि घरों पर रेड किए जा रहे हैं, फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है, लोगों को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं जो आपको पता है कि 100 करोड़ तक भी ये रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें। अब जब इतना बड़ा फिगर भी दे रहे हैं, इतनी बड़ी अमाउंट भी दे रहे हैं, तो क्या वजह है कि लोगों को तोड़ने में नाकामी क्यों हो रही है। तो नाज़रीन, सेनेट की अगर हम लोग बात करें तो सेनेटर जो है वो कहीं ना कहीं उनको ख़रीदना आसान होता है। वजह क्या है कि सेनेटर्स जो है वो अवामी नुमाइंदे नहीं होते हैं। उनको अवामी नुमाइंदे एक तो सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरा क्या होता है कि पार्टी के अंदर अगर उनके अच्छे रवाबित होते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, या उनके आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो इस बिना पर वो सेनेट के अंदर आ जाते हैं। अब उनका कंप्रोमाइज़ हो जाना भी ये कह लें कि समझ में आता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अवाम में नहीं जाना। तो इसीलिए PTI के 3 सेनेटर्स कंप्रोमाइज़ हुए भी। 2 इनके KPK से मेंबर हैं, एक इनकी जो फीमेल मेंबर हैं वो कंप्रोमाइज़ हुए, और उसकी वजह यही थी, उनको पता था कि हमने अवाम में तो जाना नहीं है। लेकिन फिर भी उनको इस बात का प्रेशर था कि अगर हम वोट खान साहब की मर्ज़ी के खिलाफ देंगे तो अवाम के अंदर हमें जो है वो इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी 3 लोग यहाँ पर कंप्रोमाइज़ हुए, हुकूमत बाकी अपना नंबर पूरा नहीं कर पाई। मौलाना फजल रहमान को मनाने की उन्होंने हर कोशिश की है, लेकिन अब तक मौलाना फजल रहमान भी नहीं मान पाए, बल्कि मौलाना फजल रहमान तो सख्त हो गए हैं पहले से। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या वजह है, मौलाना फजल रहमान सख्त क्यों हो गए हैं। अब सेनेट के अंदर भी हुकूमत क्या है कि कामयाब नहीं हो पा रही, और कौमी असम्बली के अंदर भी कामयाब नहीं हो पा रही। और कौमी असम्बली के अंदर उनको जो 10 से 12 लोग चाहिए, अब तक वो तोड़ने में नाकाम रही है। अब जो कौमी असम्बली के मेंबर होते हैं वो तो ज़ाहिरी बात है आवाम का वोट लेकर आए होते हैं और अवामी नुमाइंदे होते हैं। अब उनको इस बात की फ़िक्र होती है कि हमने अवाम में दोबारा जाना है, अब वोट तो हमने अवाम से जाके लेना है। जब अवाम के अंदर हमने दोबारा जाना है, तो अगर हम अब इमरान खान की मर्ज़ी के खिलाफ वोट देंगे तो उनको पता है कि हल्के के अंदर हमारे साथ क्या होगा, या अवाम का रिएक्शन इस पर क्या होगा। इसलिए हुकूमत को बंदे तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब होता क्या है कि नाज़रीन देखें ना कि कौमी असम्बली का जो बंदा है वो अपना अगर अवाम के अंदर अगर इतना पैसा लगा के आता है, इलेक्शन जीत कर आता है, अब अगर वो कौमी असम्बली के अंदर पहुँचता है तो उसके बाद उसको भी पता होता है कि मैं अवाम का वोट लेकर आया हूँ और आवाम ने मुझे मुंतखब किया है। अब देखें आपके चलें ये सूरत थोड़ी सी मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये जो लोग हैं, ये फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है, अब इनके MNS को पता है कि हम लोग कौमी असम्बली के अंदर किस तरह से पहुँचे, क्योंकि उनको भी पता है कि आवाम के अंदर तो हम हारे हुए हैं, बाद में हमें 47 देकर भेजा गया कि चलें आप लोग असम्बली में पहुँचे, और आप लोग उनको भी पता है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं नहीं, असल में अवामी नुमाइंदे कौन है या वोट किन को पड़ा है वो ये भी चीज़ जानते हैं। अब कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए चलें उनके मेंबर तो आसान हैं, लेकिन जो PTI के मेंबर्स हैं, अब देखें कि उन्होंने तो पैसा भी नहीं लगाया हल्के के अंदर, ना ही उन्होंने कोई पैसा लगाया, ना ही उन्होंने कोई कंपेन की। उन्होंने तो सिर्फ एक बात जाके बताई थी कि हम खान साहब के कैंडिडेट्स हैं, और आवाम ने इसी बिना पर उनको वोट दिया था, और जिस तरह से 8 फरवरी को आवाम ने वोट दिया वो आपके सामने है। अब नाज़रीन, हुकूमत ने ये सारी सूरत देखने के बाद जब देखा है कि बंदे तोड़ने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने अब एक नई चाल चलने की कोशिश की है। अब वो क्या, वो भी आपको बता देता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन का एक तो इजलास बुलाया था, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया। उसने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से नशिस्तें वापस ली थी मखसूस जो कि PTI की थी, वो क्या करते हैं कि हुकूमत को वापस कर देते हैं। इससे 2 अक्सरियत पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या है कि वो आईनी तरमीम करना उनको आसान रहेगा। और जब ये 2 अक्सरियत पूरी होगी तो उसके बाद आईनी तरमीम भी कौन सी करेंगे, पहले वाली। मौलाना फजल रहमान के साथ जो उनकी बात हो रही थी वो नहीं, वो जो ड्राफ्ट पहले आया था जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसमें आईनी अदालत है, जिसमें जजेस की आप कह लें कि उम्र बढ़ाई जाएगी, जिसमें काजी साहब को भी एक्सटेंशन मिलनी है, फिर मिलिट्री कोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितनी भी तमाम तक चेंजेस थी, फिर वो अपना पहले वाला मसवदा लाएंगे, क्योंकि फिर तो उनको ये फिक्र नहीं ना होगी। फिर तो वो चाहते हैं कि वही मसवदा लाया जाए, क्योंकि अपने रास्ते को तो आसान किया जाए ना, क्योंकि जब सारी मुमकिन कोशिश करनी है। जब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि हुकूमत को वो सीटें वापस दी जाएँ, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो है एक तफसीली नोट आया, और तफसीली नोट भी उन्होंने वजाहत दी है। उन्होंने कहा है कि ये तफसीली नोट भी हम इलेक्शन कमीशन के बार बार लिखने पे दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको ज़ाती तौर पर चंद सवालात लिखे थे। उन्होंने कहा था कि इसका हमें जवाब दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन चाहता था कि
जो है वो हुकूमत के हम हक में फ़ैसला दें, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को बार बार लिख रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट ने छक्का मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो फैसला आया था आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक छक्का था। अब इस पर इलेक्शन कमीशन सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो चाह रहा था, इन्होंने पता किया क्या था, चालाकी इन्होंने ये की थी कि इन्होंने एक इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की थी। क्योंकि पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उन्होंने आइन की तशरीह की थी, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाद में आइन ही चेंज कर दिया। तो इन्होंने जो एक्ट के अंदर तरमीम की थी ये उस बिना पर जो है वो सीटें दोबारा से हुकूमत को वापस करना चाह रहे थे, जो कि पीटीआई की सीटें थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह फैसला दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो अब वो रास्ता भी इनको बंद होता नजर आ रहा है। और कल आपने देखा होगा कि इरफान सदीकी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़े मायूस थे। जब उनसे साफियों ने पूछा कि आज आप जो है सेनेट के अंदर जो है वो मुसवदा पेश करने जा रहे तो क्या बना उसका, तो इस पर उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, वो खामोशी से वहाँ पर चले गए। और एक चीज़ नज़र आ रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंतहाई मायूस नज़र आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत का ये रास्ता भी बंद हो गया। अब दूसरी तरफ हुकूमत ने क्या किया कि मौलाना फजल रहमान को भी नाराज़ कर लिए। अब जो उनके दो सेंटर्स के साथ इन्होंने जो कुछ किया उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसके बाद जो रवैया आपका है हमारा रवैया भी फिर सख्त हो जाएगा, और अगर आपने हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं तो ये 16 घंटे का आपके पास टाइम है, इसके बाद आप ये सारी चीज़ें रोकें। क्योंकि जब उन्होंने हुकूमत से कहा कि ये सारा कुछ कर कौन रहा है, क्या आप कर रहे हैं, तो हुकूमत ने कहा कि हम तो ये कर ही नहीं रहे हैं, ये करने वाले जो को और हैं, वो जो भी और है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उनको ये बात समझाएं किस तरह से फिर मामलात नहीं चलेंगे। और जो ये मुज़ाकरात चल रहे थे, हत्ता कि ये इतलात आ रही थी मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से हमारे हुकूमत के साथ 70% मामलात तय हो गए, 30% पर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान एक बात हुकूमत को समझ लेनी चाहिए कि वो पीटीआई नहीं है जो आपका जबर बर्दाश्त करेगी, और पीटीआई तो खैर से आपका जबर बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही है, और पीटीआई को तो खैर से अब इसकी शायद आदत भी हो गई हुई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ऐसा नहीं करेंगे, और मौलाना फजल रहमान को आपने लाइट नहीं लेना। वो हुकूमत के लिए अगर सख्त हो गए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसलिए वो मौलाना फजल रहमान है, उनको पीटीआई ना समझा जाए, तो हुकूमत इस पर थोड़ा सा गौर करे। अब मौलाना फजल रहमान के साथ भी ख़राब होती है हुकूमत की नज़र आ रही है, फिर अपनी नंबर गेम भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हुकूमत अब बहुत मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत को हर तरफ से परेशानी है कि हम लोग करें क्या जिससे आईनी तरमीम पास कर सकें। और क्योंकि पता है क्या है कि पाकिस्तान का सिस्टम हमेशा से एक तरीके से काम करता है, और पाकिस्तान का सिस्टम तो हमेशा से लोगों को तोड़ना भी उनके लिए बड़ा आसान होता है, और वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या है कि सिस्टम अपनी हर मुमकिन कोशिश करके भी बंदे तोड़ने में नाकाम है। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत का कहीं ना कहीं सिस्टम को जो है वो नाकामी का सामना हो रहा है, और सिस्टम ने इस दफ़ा सारा कुछ करने के बाद मतलब अपनी हदें पार कर दी। ये 2.5 साल अगर आप देखें ना जो पीटीआई के साथ जब से हो रहा है, इस दफ़ा सिस्टम ने क्या कुछ नहीं किया। सिस्टम ने वो कुछ किया जो पहले हमें कभी भी देखने में नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम को नाकामी का सामना है। उसकी वजह क्या है? अब सिस्टम के साथ जो हालात हो चुके हैं, सिस्टम चाहता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी करके ये आईनी तरमीम कर ली जाए, क्योंकि अपने लिए को रास्ता आसान कर लिया जाए। अब अगर ये रास्ता आसान नहीं होता है तो इसके बाद तो सिस्टम के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो गई हैं। और इमरान खान एक वाहिद बंदा जिससे सिस्टम टकराया था, तो उसने सिस्टम को शिकस्त दी है। उसने सिस्टम को बताया है कि ये सिस्टम को हार का सामना भी हो सकता है। और अब तक जो हालात आ रहे हैं उसमें तो कैदी नंबर 804 जो है वो आगे जा रहा है, और सिस्टम के लिए जहाँ पर मुश्किलात बनी हुई हैं, आईनी तरमीम करने में अब तक नाकामी का सामना है, और अपना नंबर गेम भी वो पूरा नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, अब हम लोग बात करते हैं पीटीआई के एहतजाज के हवाले से। कल उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई थी, और मुख्तलिफ जगह पर लोग निकले भी। उन्होंने खान साहब के हक़ में नारे भी लगाए, उन्होंने खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी किया, और उन्होंने कहा कि आइन पर जो हमला हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। अब पीटीआई ने ये मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी। नाज़रीन, पीटीआई के जो वर्कर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, वो चाहते थे कि हमें डी चौक की तरफ जाना चाहिए, और हमें आवाम पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के साथ जो है हुकूमत पर प्रेशर बनाना चाहिए। लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने ये दी थी कॉल मुल्क गिर एहतजाज की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उतना मौसर साबित नहीं हो पाएगा। और खैर कल का जो पीटीआई का एहतजाज था आवाम पर, उसका कोई हुकूमत पर इतना ज़्यादा असर भी नहीं हुआ। आवाम ज़रूर निकली थी लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं थी। अब उसकी वजह यह है कि हुकूमत हमेशा से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पुलिस की वजह से। फिर नेट बंद कर दिया जाता है, और जिस तरह की सूरत बना दी जाती है, आवाम पर इस तरह का डर फैला दिया जाता है, खौफ फैला दिया जाता है, तो आवाम कम निकलती है। लेकिन आवाम निकलना चाहती है। वजह यह है कि वहाँ पर लीडरशिप नहीं होती। अगर लीडरशिप हो और लीडरशिप आवाम को लेकर चले तो ये जो एहतजाज है ये एक बड़ी सूरत इख्तियार कर सकता है। लेकिन लीडरशिप नहीं होती पीटीआई की, तो इस वजह से मुश्किलात होती हैं। अब लीडरशिप ना होने की भी एक वजह है, क्योंकि जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं उनको खान साहब ने और पीटीआई की ये हदायत है कि वो ना निकलें, क्योंकि उनको एक वजह है कि हुकूमत फिर अगवा कर लेती है, और हुकूमत उनको प्रेशराइज़ करती है वोट के लिए। तो जब एमएनएज़ को निकलने से मना किया तो एक एमपीएस ही बचते हैं जिन्होंने लीड करना होता है। तो एमपीएस जो है उस तरह से एक मुनज़्ज़म जो है एहतजाज वो
मैनेज नहीं कर पा रहे। अब वजह ये आ रही है पीटीआई के साथ। लेकिन जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर है वो चाहते हैं कि डी चौक की तरफ बढ़े। अब देखना होगा कि पीटीआई का अगला लाएअमल क्या होता है, पीटीआई अपना अगला लाएअमल क्या लेकर आती है। क्योंकि पहले तो पीटीआई खान साहब की जद्दोजहद कर रही थी रिहाई के लिए, फिर सूरत ये आ गई कि उन्होंने कहा कि अच्छा रिहाई नहीं देनी तो सिर्फ मुलाकात ही करवा दें, तो अब तक वो मुलाकात भी नहीं हो पा रही। अब आज खान साहब का केस लगना था, इस वजह से मुमकिन था कि खान साहब से मुलाकात भी हो पाती, लेकिन हुकूमत ने उसके लिए भी एक कोशिश की है कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर खान साहब का केस लगाया जाए। अब उस वजह से क्या होगा कि खान साहब के वकला की और बाकी लोगों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। हुकूमत को इस चीज़ का बड़ा डर है कि अगर खान साहब से मुलाकात होगी तो खान साहब अहकामात जारी करेंगे, खान साहब बताएंगे पार्टी लीडरान को कि उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से क्या करना है या बाकी जो सूरत चल रही है उस हवाले से क्या करना है, तो जो सारा प्लान हमने किया वो ख़राब हो जाएगा। हुकूमत को इस चीज़ का बहुत जो है खौफ लगा हुआ है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि खान साहब से मुलाकात को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए और उसी दौरान हम आईनी तरमीम कर लें। अब हुकूमत को आईनी तरमीम में भी कामयाबी नहीं हो रही है। जब तक उन्होंने अब खान साहब की ये मुलाकात को रोका हुआ था, ये ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। और खान साहब से अगर मुलाकात होगी तो फिर जो लीडरशिप, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो खान साहब एक एनर्जी का इंजेक्शन लगाते हैं, जो एक ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं अपनी लीडरशिप को, तो जब वो लीडरशिप की मुलाकात होने लग गई तो लीडरशिप का भी एटीट्यूड बदल जाएगा। फिर लीडरशिप को एक डायरेक्शन मिल जाएगी और फिर लीडरशिप को फैसले करना आसान होगा, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब ये अब तक की जो सूरत हाल है नाज़रीन जो आपके मैंने सामने रखी है, आज खान साहब के केसेस लगेंगे, उस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।